बहुत पुरानी कहावतों से बात शुरू करने की कोशिश करूँगा। कहते हैं कि इंतज़ार का फल मीठा होता है। ऊपर वाले के यहाँ देर है अंधेर नहीं। देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के। और एक सनी देओल का बहुत ही फेमस डायलॉग, तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख, बट इंतज़ार ही करना पड़ रहा है। तो ये सभी बातें, ये सभी कहावतें जूनियर एडेड जो एग्ज़ाम हुआ था उसके परिप्रेक्ष्य में बिल्कुल सार्थक साबित हो रही हैं। इसके अलावा जितने भी कम गुणांक वाले हैं उनका चयन हो पाएगा, संभव है या नहीं, इस पे भी बात करने वाले हैं। 6800 जो 69,000 काउंसलिंग हुई थी, 69,000 की जो फोर्थ काउंसलिंग के लिए 6800 लोगों का जो चयन हुआ है, उनकी जो नियुक्ति है वो भी जल्द होने वाली है। और उसके लिए कितना जल्दी शेड्यूल हो जाएगा इस पर बात करने वाले हैं। और दोनों, चाहे जूनियर एडेड वाले हों और चाहे 6800 वाले हों, दोनों लोग अपना डॉक्यूमेंट्स बहुत ही अच्छे से व्यवस्थित करके तैयार रखें, क्योंकि कभी भी भागना, कभी भी बुलावा आ सकता है और हम लोगों को जाना पड़ सकता है। तो आज का वीडियो इन्हीं सब बातों पे फोकस रहने वाला है। तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि जो फर्स्ट टाइम इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं, बेल आइकन को प्रेस करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। 2 महीने का इतना लंबा इंतज़ार, और अभी भी इंतज़ार चल ही रहा है। जिस हिसाब से आप लोग धैर्य का परिचय दे रहे हैं बहुत ही सराहनीय है। बट वही कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक सीमा होती है। जब प्रारब्ध में वही चीज़ें होती हैं, वो होता वही है। तो आपका जो धैर्य है वो कहीं ना कहीं से अच्छे रूप में अगर परिणत होने वाला है। जहाँ तक इतना इंतज़ार किया है तो थोड़ा सा इंतज़ार और कर लीजिए। इंतज़ार क्या होता है ये वास्तव में आप लोगों से बेहतर कोई नहीं जान सकता है। और मैं भी आप लोगों से एसोसिएट कर पा रहा हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं से मैं भी प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से 28 नवंबर की टीईटी परीक्षा का रद्द हो जाना कहीं ना कहीं से इस भर्ती को आगे प्रोसीड करने के क्षेत्र में या रुकावट के क्षेत्र में बहुत बड़ा कारक रहा है। लेकिन चूँकि अब जो टीईटी है वो 23 तारीख को अपने तय समय से होने जा रहा है, तो ये बहुत ही खुशखबरी की बात है। और कहीं ना कहीं से देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि बहुत जल्दी भैया ये प्रोसेस न कंप्लीट हो जाए। इसके बाद ही वास्तव में ये प्रक्रिया शुरू हो सके। और इसके अलावा जो 69,000 की जो फोर्थ काउंसलिंग थी उसकी मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, तो प्रोसेस शुरू करने में वास्तव में देखा जाए तो लेट नहीं होने वाला है। और रिज़ल्ट में भी जो विभाग की जो व्यस्तता है वो भी बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली है। ये ध्यान रखिएगा, जैसे बहुत सारे लोगों का मानना है कि अब यूपी टीईटी का रिज़ल्ट आएगा तो उससे विभाग व्यस्तता में बहुत ज़्यादा फिर से तल्लीन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उनके लिए वास्तव में जो पुरानी भर्ती है वो बहुत अहम है। और इसलिए भी अहम हो जाती है क्योंकि पहली बार ये जो है परीक्षा हो रही है यूपी एड वाली, आप जानते हैं, क्योंकि इससे पहले आप जानते हैं ये मैनेजमेंट के कोटे से भर्तियाँ हो जाया करती थी। थोड़ा सा काम वाम तो देखा जाए तो इसका जो श्रेय है वो ज़रूर लेना चाहेंगे आदित्यनाथ जी, और जो भी यूपी के अभी वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। बाकी भविष्य किसने देखा है। फिलहाल बहुत शीघ्र ही, बहुत जल्दी ही वास्तव में इसकी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होने वाली है। ऐसा आप मान के कहते नहीं हैं कि उम्मीद पे तो दुनिया कायम है, तो पॉजिटिव रहने में क्या जाता है। तो पॉजिटिव बिल्कुल रहें और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी है बिल्कुल व्यवस्थित करके रखें, क्योंकि कभी भी बुलावा आ सकता है और हम लोगों को जाना पड़ सकता है। और पॉजिटिव की ही जब बात कर रहे हैं तो भैया अगर सीटें कहीं 5000 प्लस हो गई तो आप सोच सकते हैं कि गुणांक कहाँ तक आ सकता है, यानी कि कम गुणांक वालों का भी चयन बिल्कुल संभव है। तो बिल्कुल पॉजिटिव रहें, बिल्कुल अच्छा ही सोचें, वो बिल्कुल होने वाला है सब कुछ। लेकिन एक बात मैं आप लोगों से बार बार कहने वाला हूँ, और बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि इस एग्ज़ाम की वजह से मैं आगे एग्ज़ाम्स हैं उनकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन नहीं कर पा रहा हूँ, कि उतना जो इंटेंसिटी है, उतना जो फोकस है वो उस पर नहीं हो पा रहा है। तो अच्छा, आप ये मान के चलिए कि अगर इसमें आपका सिलेक्शन हो गया तो बहुत अच्छी बात है, हो गया तो आप इसको ना बोनस में रखिए। बाकी अन्य की भी प्रिपरेशन आप बिल्कुल करते रहिए, प्रिपरेशन बिल्कुल आप बंद कर दीजिए। प्रिपरेशन का 100% आपको फ़ायदा होने वाला है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूँगा कि इस एग्ज़ाम्स की वजह से पढ़ाई पे फोकस बिल्कुल करिए, ठीक है। अभी कुछ दिन पहले आरटीआई के माध्यम से भी चीज़ें काफ़ी आई थी, तो आपको पता है कि उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं, इसका जो प्रावधान है वो निदेशालय में है, तो निदेशालय के तत्वाधान में है। तो प्रोसेस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगी और बहुत जल्दी शुरू हो सकती है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। भैया हमेशा सितारे गर्दिश में थोड़ी ना रहने वाले हैं, अच्छे दिन आएंगे, होप रखिए। 69,000 में जो फोर्थ काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट तो आ चुकी है, तो उसकी जो चयन प्रक्रिया है, उसका जो शेड्यूल है, जो काउंसलिंग शेड्यूल है, बहुत जल्दी आने वाला है। तो इसके लिए आप बिल्कुल ऑप्टिमिस्ट रहिए, बिल्कुल आशावादी रहिए। आपका शेड्यूल, यानी कि आपको इसके लिए बहुत सारी बधाइयाँ कि आपका चयन हुआ है।
तो बस एक बार आपसे बस यही कहना चाहूँगा कि अपने डॉक्यूमेंट्स को, कभी कभी ऐसा होता है कि डॉक्यूमेंट्स में कमी रह गई तो उसकी वजह से हम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को आप व्यवस्थित रखें, आप अपनी ओर से पूरा प्रिपेयर रहिए, पूरी तरह से आप जो भी चीज़ें हैं व्यवस्थित रखें। और आपका तो चयन है ही, और आपके बहुत जल्दी से आपको जिला आवंटन भी हो जाएगा। तो डॉक्यूमेंट्स चाहे आप जूनियर एडेड में हो और चाहे आप प्लस 2 में आपका चयन हुआ है तो आपका तो रखना ही रखना है। तो आप डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल बहुत ही अच्छे से तैयार जरूर रखें। तो भैया फाइनली बस इतना ही कहना चाहूँगा आपसे, बस निवेदन है कि इस एग्ज़ाम की वजह से, जूनियर एडेड की वजह से आप ये मत सोचिए कि पढ़ाई पे फोकस ना करिए। पढ़ाई पे बहुत अच्छा फोकस, आप इंटेंसिटी बना कर रखिए, क्योंकि दूसरी में आपको सिलेक्शन लेना है और इसको आप बोनस में रखिए। इसमें हो गया तो बहुत बढ़िया बात है और अच्छा आपको फील होगा। तो एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगा कि आशावादी बने रहें, हर चीज़ का कभी न कभी सुखद अंत ज़रूर होता है। तो भैया अगर हमारी बातों से आप थोड़ा सा भी कनेक्ट हुए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।